हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम हिंदी निबंध क्रुद्ध के बारे में जानेंगे। तो क्रुद्ध निबंध जो है, उस निबंध के निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मेरी प्रीवियस क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परिचय और रचनाएं मैंने कहा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्रुद्ध जो निबंध है वो निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जो क्रुद्ध निबंध रचना किए हैं, ये क्रुद्ध निबंध चिंतामणि भाग 1, ठीक है, चिंतामणि भाग 1 जो 1939 ईस्वी, ठीक है, 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1। तो ये चिंतामणि भाग 1 में 70 निबंधों का संग्रह है और संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि भाग 1 में वो 3 निबंध है। एक मनोविकार विषयक निबंध, और दूसरा व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध, तीसरा काव्य चिंतन से संबंधित निबंध। और जो मनोविकार विषयक निबंध है, इसमें 10 निबंध है। क्या है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय और क्रोध। तो ये क्रोध निबंध मनोविकार विषयक निबंध है। ठीक है, और जो व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध, तो व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध में कौन सी निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। और काव्य चिंतन से संबंधित जो निबंध है, इसमें 4 निबंध है। एक कविता क्या है, और काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, और साधारणीकरण और वैयक्तिक वैचित्रवाद, और रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक है, ये चिंतामणि भाग 1 में है। मैं जो कह रही हूँ ये सब नोट कीजिए, ये पॉइंट वाइज ही वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। तो चिंतामणि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ था? 1939 में। इसमें कितने निबंध संग्रह है? 17। ठीक है, 17। और संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो चिंतामणि भाग 1 में 3 निबंध है। एक मनोविकार विषयक निबंध, दूसरा व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध, तीसरा काव्य चिंतन से संबंधित निबंध। जो क्रुद्ध निबंध एक मनोविकार विषयक निबंध के अंतर्गत है। ठीक है, और चिंतामणि भाग 2 में वो 3 निबंध है। ठीक है, 3 निबंधों का संग्रह है। और जो चिंतामणि भाग 2 में जो 3 निबंधों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? काव्य में प्राकृतिक दृश्य, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और काव्य में रहस्यवाद, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1929 में। और काव्य में अभिव्यंजनावाद और 1935 में प्रकाशित हुआ था। और संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, और जो चिंतामणि भाग 2 वो कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में। और चिंतामणि भाग 3 वो संपादक कौन है? नामवर सिंह। ठीक है, और इसमें 21 निबंधों का संग्रह है और 1983 में प्रकाशित हुआ था। भाग चिंतामणि भाग 3। ठीक है, और इसमें कौन से निबंध सब है ना? बुद्धचरित और विश्व प्रपंच की मौलिक भूमिकाएं, और जोसेफ एडिशन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद। तो मैं एक क्लास लूँगी जो कि शुक्ल जी के निबंध का संसार के बारे में, जी जे कितने चिंतामणि भाग
कितने हैं और उसमें कौन सी निबंध है, मैं एक क्लास लूँगी और उस क्लास में बताऊँगी डिटेल्स। तो आज हम क्रुद्ध निबंध के बारे में जानेंगे। जो क्रुद्ध मनोविकार विषयक निबंध है, ठीक है। तो क्रुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो चलिए क्रुद्ध निबंध में क्या लिखा है देखिए। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, ठीक है। और साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। और 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है वो नहीं जानता है, ठीक है। तो इस लाइन को देखिए क्या लिखा है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे, ठीक है, तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है ये वो नहीं जानता, ठीक है। अतः वो केवल रूकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। तो दुख के कारण को स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। तो शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, ठीक है। तो भूखा होने पर वो उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। तो यह पर जो लिखा गया है जो क्रोध दुख के चेतन, तो चेतन का मतलब क्या है? चेतन का मतलब है जिसमें क्या है, जिसमें सूचन समझने की शक्ति हो, तो सोचने, ठीक है, तो जिसमें सोचने या समझने की शक्ति हो, ठीक है। और साक्षात्कार का मतलब क्या है? सामने दिखाई देने वाला, ठीक है। तो ये जो क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। तो परिज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान, ठीक है। तो साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध के बारे में हम जानने के लिए जरूरी है, ठीक है, उसके ज्ञान रखना जरूरी है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा उस हाथ उठाने की क्या संबंध है वो नहीं जानता है। अतः वो केवल रूकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है, ठीक है। तो दुख के कारण को स्पष्ट धारणा के बिना, धारणा का मतलब बुद्धि या विचार, ठीक है। तो ये दुख के कारण को स्पष्ट विचार के बिना क्रोध का उदय नहीं होता, ठीक है। दुख के संज्ञान, ठीक है, संज्ञान का मतलब ज्ञान युक्त, ठीक है। तो दुख के ज्ञान युक्त कारण पर व संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार का मतलब मन में पैदा होने वाले भाव, ठीक है। तो मन में पैदा होने वाले भाव को हम मनोविकार कहते हैं। तो दुख के संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। तो आविर्भाव का मतलब पैदा होना, तो आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। तो शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, ठीक है। और भूख होने पर वो उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का भी आभास देने लगता है।
सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्ति का मतलब क्या है? सदा के लिए समाप्त होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत से कष्टों का चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है यदि उसमें क्रोध का विकास, प्रहार का मतलब चोट, ठीक है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो वो केवल हुआ करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इसी प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति, ठीक है, दुख निवृत्ति का मतलब दुख का समाप्त होना। ठीक है, चिरस्थायी का मतलब सदा बने रहने वाली। तो दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन सृष्टि, भावी का मतलब भविष्य में होने वाला, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है, जो क्या है, जो हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट, भावी का मतलब भविष्य में होने वाला, ठीक है, तो भविष्य में होने वाले कष्ट से बचने का उद्देश्य सदा करता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन सृष्टि के भीतर, सृष्टि का मतलब संसार जगत, तो चेतन सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान का मतलब व्यवस्था, ठीक है, तो क्रोध का व्यवस्था इसलिए है, ठीक है, तो जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, उसको जो कष्ट पहुंचा जाता है वो प्रतिकार मात्र है। तो प्रतिकार का मतलब बदला, ठीक है, बदला मात्र है, तो उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं, इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है, तो स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो ये उसका बदला या प्रतिकार भी कहा जाएगा। तो प्रतिकार किसको कहते हैं, समझ में आ रही है, मतलब बदला किसको कहते हैं, ये एग्जाम्पल लिखा गया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें सुरक्षा की भावना भी मिली होगी, ठीक है, सुरक्षा का मतलब अपनी रक्षा। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना देती है। तो टेढ़ी सीधी का मतलब बुरी भली बात सुनी देती है, तो सुना देती है। तो हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़ कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गलियां सहने के दुख से बचन के परिणाम की तरफ भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुष्ट दाता को कष्ट पहुंचने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक से वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छुड़े हुए हैं और दूसरे में कुछ लिए हुए हैं। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी, दृष्टांत का मतलब क्या है, दृष्टांत का मतलब उदाहरणों, ठीक है, तो पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो पर लोक के भीतर वो बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही, पर समाज को तो है, तो इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो
उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है। फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी वो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोग के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर जो उद्विग्न मतलब व्यग्र, ठीक है। तो ये पर जो व्यग्र व दुखी व बेचैन कहते हैं, और प्रवृत्ति मतलब भावना, ठीक है। यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान की त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस तरफ से दुख आता है उसी तरफ देखता है, अपनी तरफ नहीं। जिसने दुख पहुंचा है उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे। क्रोध का यही लक्ष्य होता है। न तो वो यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा, क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। तो क्रोध का अंधापन क्या है? क्रोध का अंधापन क्या है? ठीक है। तो जिसने दुख पहुंचा है उसका नाश हो, तो मैंने कहा कि क्रोध का अंधापन क्या है, ठीक है। तो क्रोध का अंधापन यह है कि जिसने दुख पहुंचाया है उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे। क्रोध का यही लक्ष्य होता है। न तो वो यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है, ठीक है। तो इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित क्या करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ है कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर व्यापक का मतलब है विस्तृत या फैली हुई, और त्रुटि का मतलब कमी या भूल, ठीक है। और जो जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी, एक एग्जाम्पल लेंगे कि कोई उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है, और वो चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले दौड़ पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उपदेश अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वो काम दे सकता है कि जिसके लिए उसका विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने क्रोध निबंध का जो प्रारंभ, ठीक है, तो क्रोध के कारण का पता लगाने के लिए या पता लगाने से किया है। तो हम लेखक के अनुसार क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित भाव है, ठीक है। तो लेखक के अनुसार यदि हम देखेंगे तो क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित भाव है, जो दूसरे के द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम न करने पर अपने आप पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, उन्होंने जो निबंध का प्रारंभ जो किए हैं वो क्रोध के कारण का पता लगाने से किया है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के जरिए से क्रोध के कारण का पता लगाने से किया है। तो शुक्ल जी के अनुसार क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित भाव है, ठीक है, और जो दूसरे के द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम न करने पर अपने आप पैदा हो जाता है। तो इसके लिए कार्य कारण संबंध स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो
जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि भूख से व्याकुल शिशु के रोते हुए देखकर कितना भी चुप कराने की कोशिश करे, परंतु वो माँ के गोद में जाते ही चुप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस शिशु को मालूम है कि उस मालूम है कि अब उसकी भूख शांत हो जाएगी, इसीलिए क्रोध में कार्य कारण संबंध सदैव रहता है। शिशु को भी ज्ञान है कि वो भूख लगने पर क्रोध करने से उसे माँ से ही दूध मिलेगा। ठीक है, तो कई बार क्रोध उसी समय परिस्थिति से उत्पन्न, ठीक है, तो यहाँ पर कई बार क्रोध उसी समय परिस्थिति से उत्पन्न किसी कारण से भी पैदा भी हो जाता है। यहाँ पर जो अपनी रक्षा करने के लिए न होकर बदले की भावना से भी होता है। तो यहाँ पर जीवन में क्रोध की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, जीवन में हमारे जीवन में भी क्रोध की आवश्यकता भी होती है। जैसे हम यदि एक एग्जाम्पल लेंगे कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हम क्या बने, नरम दल और गरम दल। तो ये तो सुना होगा इस विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज के अत्याचारों के सामने घुटने टेकना या उनसे दया और ममता की आशा करना कठिन हो गया था। तो इसका मूल कारण क्या था? क्रोध था। तो यहाँ पर दुष्ट के हृदय में अच्छे और बुरे कामों को पहचानने की शक्ति या सहनशीलता अथवा दया आदि नहीं होती, इसीलिए उसको हम अत्याचार के बढ़ जाने पर अपनी रक्षा और समाज को उनके अन्याय से बचाना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए सशक्त का क्रोध करना स्वाभाविक है, चाहे वो स्वयं के लिए हो या पूरे समाज का लाभ करने से, यह समाज का उससे लाभ होता है। तो इनसे वो क्रोध अधिक सुंदर और उपयोगी होता है, जिसमें अपने और पराये का भेद न होकर सच्ची पद पर दुख कातरता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि क्रोध का अंधापन किसको हम कहेंगे, कि आप स्वयं कई बार अनुभव करे होंगे कि क्रोध करने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति कारण और परिणाम को बिना सोचे लाल पीला हो सकते हैं। तो और कई बार शत्रु पर टूट पड़ता है, तो इसमें उसकी अपनी पराजय ही होता है। ठीक है, समाज भी उसका साथ ही नहीं देता है। तो यह है क्रोध का अंधापन। और यदि हम कहेंगे कि जब कोई परिणाम को विचार किए बिना, अपनी सामर्थ्य को आंक के बिना या योजनाएं बनाए के बिना विपक्षी पर जो टूट पड़े, तो उसकी सफलता होगी या असफलता होगी? निश्चित असफलता होगी। तो एक एग्जाम्पल मैंने कहा कि शत्रु 20-25 लोगों के साथ लेकर उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो वो तुरंत ही बिना सोचे समझे क्रोध में दांत पीसते हुए यदि उन सभी का सामना करने के लिए मैदान में आ जाता है, तो उसके मर जाने का तो कोई संदेह नहीं है। तो निहत मतलब वो तो मरेगा, क्योंकि वो बिना सोचे समझे वो सामने मैदान में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझने मतलब माने अर्थ क्या निकलता है कि कार्य कारण के संबंध को बिना सोचे उपयुक्त स्थिति में क्रोध पर काबू रखना जरूरी हो जाता है। अधिकतर क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी कमी की तरफ न देख या दूसरी यानी विपक्ष की गलती का ही बड़ा चढ़ाकर देखता है। तो ऐसे में भी उसे अपने क्रोध के परिणाम को ध्यान
नहीं रखता है। ठीक है, तो अतः क्रोध के मूल उद्देश्य को पहले हम क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। व्यक्ति क्रोध एक व्यक्ति दो क्रोध दो कारणों से करता है। एक व्यक्ति क्रोध दो कारणों से करता है। पहले वो क्या करता है, पहले वो विपक्षी को डरा सके, दूसरा उससे क्षमा याचना या पश्चाताप करवा सके, या अपने शत्रु की क्रोधपूर्ण चेष्टाओं को देखकर कई बार विपक्षी भयभीत होते हुए दिखाई दे। तो इसलिए एक व्यक्ति क्रोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी हम जानेंगे क्रोध के बारे में, क्रोध के मूल उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो ये क्रोध की जो है, जो क्रोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के बारे में यह सूचित करता है कि क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित वो भाव है जो दूसरे द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम न करने पर या अपने पराये की भावना उत्पन्न होने पर स्वतः ही पैदा होता है। तो क्रोध अपने आप पैदा हो जाता है। ठीक है, तो क्रोध की आवश्यकता लोकहित के लिए भी होता है। ऐसी स्थिति में अक्सर वह साहित्य का रूप भी ले लेता है। तो क्रोध कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है, तो इसमें बनते काम बिगड़ भी जाता है। तो क्रोध करने से क्या होता है, हमारा जो मन में जो शांति है ना वो भंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे समय मानसिक संतुलन भी हम खो देते हैं। ठीक है, तो इसी स्थिति में, तो क्रोध की स्थिति में, तो ऐसे समय में हमारे मानसिक संतुलन को क्या करना चाहिए, मतलब बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा है। क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट नहीं हो पाता तो वह किस रूप ले लेता है, बैर का रूप ले लेता है। तो शुक्ल जी ने इसे आचार या मुरब्बा कहा है। ठीक है, तो आचार या मुरब्बा किसको कहते हैं, क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट नहीं हो पाता है तो बैर का रूप ले लेता है, तो इसको हम मुरब्बा कहते हैं या आचार कहते हैं। तो इसी प्रकार के क्रोध जो भाव का संचयन बच्चों तथा जानवर में नहीं होता, अतः उस बैर का भाव भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्रोध जो है ये एक स्थायी भाव से क्या है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो हमारे हिंदी साहित्य में आप पढ़े होंगे कि हमारे हिंदी साहित्य में कितने रस है, 9 रस है, और उनके भी कई स्थायी भाव है। जैसे हम यदि कहेंगे श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या है, रति। और हास्य जो है हास्य रस है, तो उसके स्थायी भाव क्या है, हास। उसी तरह रौद्र रस जो है उसके स्थायी भाव है क्रोध। तो यहाँ पर पता चला ना कि क्रोध के एक स्थायी भाव है। ठीक है, जो एक मतलब हमारे हृदय में स्थायी होकर रहता है और किस समय वो अपने आप पैदा भी हो जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय। और विभत्स का स्थायी भाव क्या है, घृणा। और अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। और शांत का जो स्थायी भाव क्या है, निर्बोध या सम। ठीक है, तो ये सब, ये जो 9 रस है ये सब उसके स्थायी भाव है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्रोध के बारे में और भी उसके मूल कारण के बारे में जानेंगे। ठीक है, यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।